तो दोस्तों, पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ है, इतना सख्त कि अगर आप पेपर लीक करते पकड़े गए तो सजा 5 साल की नहीं सीधे 10 साल की हो सकती है और जुर्माना 10 लाख नहीं पूरे 50 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि जिस दिन यह बिल पास हुआ उसी दिन अपोजिशन पूरे सदन से वॉकआउट कर गया, यानी बहस के बीच में ही उठकर चले गए। आखिर हुआ क्या पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, और क्या यह नया कानून सच में उन लाखों स्टूडेंट्स को इंसाफ दिला पाएगा जिनका फ्यूचर पिछले कुछ सालों में पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो चुका है? चलिए आज इस पूरी स्टोरी को ए से लेकर जेड तक समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2024 नीट का पेपर लीक होता है, पूरे देश में हंगामा मच जाता है, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। उसी साल सरकार एक कानून लेकर आती है, पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इस कानून में क्या था? अगर कोई पेपर लीक करते पकड़ा जाए तो कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की जेल, जुर्माना 10 लाख रुपए का, और अगर कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर इसमें शामिल पाई जाए या पाया जाए तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक का बैन कि वो कोई भी सरकारी परीक्षा नहीं करा सकती या करा सकता। लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन नहीं सुलझा भाई साहब। 2025 में और 2026 में भी एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें आती ही रहीं। नीट हो, कोई राज्य की भर्ती परीक्षा हो या एसएससी हो, हर बार वही कहानी दोहराई जाती थी। स्टूडेंट्स का गुस्सा इतना बढ़ता गया कि जंतर मंतर पे आपने देखा ही क्या हुआ। वहां प्रदर्शन हुए, कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, यहां तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। यानी 2024 का कानून काफी तो था लेकिन काफी सख्त नहीं था, और यहीं से शुरू होती है इस नए बिल की कहानी। 27 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया। नाम था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, यानी 24 वाले कानून को और मजबूत बनाने वाला अमेंडमेंट। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को सदन में पेश किया। 2 दिन बाद 29 जुलाई को लोकसभा ने इसे पास कर दिया और फिर 30 जुलाई की रात को राज्यसभा में भी यह बिल लगभग 8 घंटे की बहस के बाद वॉइस वोट से पास हो गया। अब बस एक स्टेप बाकी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। उनके साइन होते ही यह आधिकारिक तौर पर कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस बिल में आखिर बदला क्या है? पहला तो यह है कि सजा बढ़ी है। पहले अगर कोई व्यक्ति अनफेयर मीन्स में पकड़ा जाता था तो सजा थी 3 से 5 साल, अब यह बढ़कर 5 से 10 साल हो चुकी है, यानी सजा लगभग डबल हो गई है। दूसरा क्या है? जुर्माना बढ़ा है। पहले अधिकतम जुर्माना था 10 लाख रुपए, अब वो बढ़कर 50 लाख रुपए तक हो सकता है। तीसरी चीज, कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सजा और सख्त हो गई है। अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी इसमें शामिल पाई जाती है तो पहले जुर्माना था 1 करोड़ रुपए, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अब वो बढ़कर 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और उस कंपनी पर बैन भी पहले 4 साल का था, अब 8 साल का हो जाएगा। चौथी चीज, ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित तरीके से पेपर लीक करने वालों के लिए तो सजा और भी कड़ी है। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल से शुरू होती है। 5वां और शायद सबसे प्रैक्टिकल बदलाव, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब पेपर लीक केस सालों तक कोर्ट में लटके नहीं रहेंगे। इसके लिए अलग से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त होंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक तय समय सीमा होगी, यानी पुलिस और एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसी टाइम पीरियड के अंदर अपना काम निपटाना होगा। अब सालों साल इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन लेंदी नहीं होगी। छठी चीज, एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन होगा जो खास तौर पर संगठित पेपर लीक नेटवर्क्स को ट्रैक करा करेगी। और 7वां, अपील यानी ऊपरी अदालत में केस जाने पर भी अब समय सीमा तय होगी ताकि पूरा प्रोसेस लटके नहीं और स्टूडेंट्स को जल्दी इंसाफ मिल सके। तो मोटा मोटा समझें तो सरकार का मैसेज साफ है,
पेपर लीक करने वालों के लिए अब बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने असली सुर्खियां बटोरी, पार्लियामेंट के अंदर का हंगामा। राज्यसभा में जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो करीब 8 घंटे तक बहस चली। हर सदस्य को बोलने का मौका दिया गया। कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को छात्रों के प्रदर्शनों और पेपर लीक को लेकर घेरा। इस दौरान उनकी कुछ टिप्पणियों पर बीजेपी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई और बाद में खड़गे जी ने अपने कुछ शब्द वापस भी लिए। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए, अपोजिशन के सदस्य कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के कई दल सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि डीएमके और बीजेडी जैसी कुछ पार्टियां सदन में ही रुकी रहीं। इस पर लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा जी ने अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई असली मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बहस से भागकर वॉकआउट कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब हर सदस्य को बोलने का पूरा मौका मिला तो जवाब सुनने से पहले उठकर चले जाना संसदीय परंपरा के प्रति अनादर दिखाता है। वहीं मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने जवाब में कहा कि विपक्ष 2014 के बाद से जितने पेपर लीक होने का दावा करता रहा है, उनकी पुख्ता जानकारी और आंकड़े वो अब तक पेश नहीं कर पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर माता पिता, हर परिवार का इस मुद्दे से सीधा नाता है, क्योंकि ये बच्चे ही देश के विकसित भारत 2047 के सपने की बड़ी पूंजी हैं। दूसरी तरफ डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने एक दिलचस्प बात कही। उनका कहना था कि सिर्फ सख्त कानून बना देने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके लिए पूरे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। यहां तक कि उन्होंने नीट जैसी परीक्षाओं पर भी सवाल उठा दिए। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, क्या सिर्फ सजा बढ़ा देने से पेपर लीक रुक जाएंगे? देखिए, सख्त कानून एक जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। जब सजा 3 साल से बढ़कर 10 साल हो जाएगी, जब कंपनियों पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा, तो एक डर तो जरूर बनता है ना साहब किसी के मन में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन डेडलाइन भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि अभी तक होता यह था कि केस सालों तक कोर्ट में लटके रहते थे और असली दोषियों को कभी सजा मिल ही नहीं पाती थी। लेकिन विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है वो भी बिल्कुल जायज है कि पेपर लीक सिर्फ कानून की कमी से नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की खामियों से भी होते हैं। पेपर छपने से लेकर सेंटर तक पहुंचने तक हर स्टेज पर सुरक्षा में सुधार चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल चाहिए और सबसे जरूरी जवाबदेही चाहिए कि आखिर हर बार पेपर लीक होता कैसे है। तो सीधी भाषा में कह दें, यह बिल एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अकेला यह कानून तब तक कारगर नहीं होगा जब तक इंप्लीमेंटेशन यानी असल जमीन पर इसे लागू करने का तरीका मजबूत नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी एंटी पेपर लीक बिल 2026 की। कैसे शुरू हुआ, इसमें क्या नया है, पार्लियामेंट में क्या हंगामा हुआ और आखिर में असली सवाल कि क्या यह सच में काम करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ सख्त सजा से पेपर लीक रुक जाएंगे या फिर असली समस्या कहीं और है? कमेंट में जरूर बताइएगा इस सवाल का जवाब। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, CF टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।